दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुर्तजा, जो गोरखपुर के अंदर जो मंदिर के ऊपर जो हमला लेकर के पुलिस वालों पर हमला करता है। और अखिलेश यादव कहते हैं वो मानसिक बीमार है। मतलब आतंकी की भाषा पहले भी चुनाव में बोली गई और आज कहीं ना कहीं ऐसे आतंकी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ममता काले जी, मैम कैसे देखती हैं अखिलेश यादव बचा रहे हैं उनको? देखिए, ऐसा है, जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये अपने आप को इस देश का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोलते हैं। ये इस वक्त विपक्ष के मुख्य नेता की भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। लेकिन आप देखिए, इनकी शब्दावली देखिए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जिन्ना को अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अपना पूर्वज बताया। जिन्ना वाली आजादी और जिन्ना से इनको प्यार है। दूसरी बात, आतंकवाद और आतंकवादियों से बचाने का आज का किस्सा नहीं है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का दिल धड़कता है उन लोगों के लिए जो इस देश को दहलाते हैं। 2007 के अंदर यूपी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, जितनी भी जगहों पर आतंकी हमले हुए थे, उन लोगों को, जितने भी वो आतंकी थे, उनको बचाने के लिए 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बोला था कि नहीं, हम इनके अगेंस्ट जितने भी टेरर चार्जेस हैं उनको ड्रॉप करना चाहते हैं। आतंकवादियों को बचाने के लिए इनका दिल क्यों धड़कता है, ये इनसे पूछा जाना चाहिए। उसके बाद 2008 के अंदर आप सब लोगों को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, 20 धमाके हुए जिसमें 56 लोग मरे, मासूम 56 लोग मरे, 243 लोग घायल हुए और 38 लोगों को अब जाकर के फांसी की सजा मिली आउट ऑफ 49। जैसे ही सजा मिलती है, ये लोग उनके वकील बनकर के आ जाते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के एक जो व्यक्ति था, एक जो आतंकवादी था, वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा था। उसके बाद भी इन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया। मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये है वो है, आतंकवादी मासूम बच्चा हो जाता है। वहीं ये बात नहीं रुकी। अब मुर्तजा अब्बासी, कौन है मुर्तजा अब्बासी? एक ऐसा पढ़ा लिखा रेडिकलाइज्ड युवा जो खुकरी लेकर के गोरखनाथ मंदिर में पहुंच गया था, अनिष्ट की कामना लेकर के। हम सब जानते हैं किसका परमानेंट एड्रेस है गोरखनाथ मंदिर किसका है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के। तो क्या मैं ये ना मानूं, क्या सनातनी इस देश के अंदर ये ना माने कि योगी जी को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से वो वहां पर गया था? और उसके बाद उसने पीएससी के जवानों के साथ क्या किया? उनको मार दिया, काट दिया। और बोल रहे हैं कौन सी बड़ी बात हो गई अगर मार दिया, काट दिया? आपके ऊपर तो कोई इतना सा शब्द बोल देता, आप लोग उनको जेल में डाल देते हो। आज आप बोल रहे हो कि इसका वो जो है मेंटली अनस्टेबल है, वो मानसिक तौर से बीमार है, वो तो बेचारा भटका हुआ युवा है। भटका हुआ युवा नहीं है, वो जिहादी है। उसने आतंकवाद किया है। एटीएस पिछले 20 सालों से उसको खोज रही थी। एटीएस मठ में जब अटैक हुआ था, उससे पहले भी उसके घर के अंदर गई थी। डर के मारे भागा था वो एटीएस से। और उसके बाद उसने ये प्लानिंग करी थी कि किस प्रकार से मठ के ऊपर हमला करना है। और मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान को कि जो उसकी चीजें निकल करके आ रही हैं और जो खुद से कन्फेस कर रहा है एटीएस के सामने, बोल रहा है कि इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा आतंक हो रहा था, बड़ा जुल्म हो रहा था। मेरा दिल दुखी था। जो सीए एनआरसी की बातें हो रही थी, वो मुझे लगता है ज्यादती हो रही है। हिजाब वाला जो कर्नाटका वाला मामला है, वो उसको गलत लगता है। अरे मुर्तजा, किस हिजाब की बात कर रहे हो? हिजाब तो तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारी खुद की किताब जो है कुरान, उसके अंदर भी हिजाब नहीं है। आदरणीय हाईकोर्ट ने बोल दिया हिजाब नाम का कोई शब्द नहीं है। अपनी महिलाओं को दबाना और कुचलना चाहते हो और उसके बाद हिजाब पहनाकर उनको डराना चाहते हो। और अगर वो हिजाब के खिलाफ, हिजाब के ऊपर बात होगी तो हिजाब के कारण आपको लगता है कि महिलाओं के साथ दमन हो रहा है। दमन तब हो रहा है जब आप अपने घर की बेटियों को कॉलेज स्कूल नहीं भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि हिजाब पहनो। और साफ हो गई है बात कि कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म रहेगी, हिजाब नहीं रहेगा। ये तमाम चीजें उसने, मुर्तजा ने खुद से एटीएस को बताई हैं। अब आप ये बताइए कि वो खुद बोल रहा है कि हाँ, मैं अटैक करना चाह रहा था। आप सोचो, 2015-16 से वो सीरिया वाले सारे के सारे जो हमले हुए थे, उनसे बहुत प्रभावित था। वो जाकिर नाइक के वीडियो सुनता था। इसको वो पैसे भेज रहा था, सीरिया को वो पैसे भेज रहा था, नेपाल के खातों के माध्यम से पैसे भेज रहा था। मतलब 2021-22 में उसने 8 लाख से ज्यादा रुपए भेजे। हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 250 से ज्यादा लोग हैं, 25 उसमें एक्टिव लोग हैं, यानी कि 25 वो लोग जो जिहाद कर सकते हैं। ये आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आतंकवादियों की जो सिफारिश करते हैं या उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ कानून बन जाए, देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा लगा करके उनको जेल के अंदर डाला जाए? देखिए, मुझे ना बहुत दुख होता है जब भी आतंकवाद की बात होती है, जब भी जिहाद की बात होती है, ये लोग बोलने लग जाते हैं धर्म विशेष के खिलाफ अटैक है। मुर्तजा अगर किसी धर्म विशेष से आता है, इसमें किसकी गलती है?
किसकी गलती है आप मुझे ये बताइए। उसका नाम बदल करके तो किसी ने नहीं रखा, उसको मुर्तजा लिखा ना, उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया। जब आतंकवाद पर बात होती है, जब आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं, जब हमारी एजेंसीज अपना काम करती हैं, जब हमारी एजेंसीज देश के पक्ष में काम करती हैं ताकि देश ना दहले, आतंकी हमले ना हो, मासूम ना मरे, तो फिर यहाँ पर लोग आते हैं डिबेट के अंदर और डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। बोलेंगे देश के अंदर महंगाई हो गई, देश के अंदर बेरोजगारी हो गई, सब विषय पर बात की जाएगी, पर जो विषय इस वक्त है उस पर बात कीजिए ना। हिम्मत रखिए ये बोलने की कि वो एक रेडिकलाइज्ड यूथ है, वो मेंटली बीमार नहीं है। मेंटली बीमार बना करके आप जो हो उसको बचा रहे हो और उसके बाद ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि आतंकवादी को छोड़ दो। मुझे अभी तक याद है बुरहान वानी जब पकड़ा गया तो बोला अरे हेडमास्टर का बच्चा है बेचारा, अरे एक मास्टर जी का बच्चा है, काहे उसको मार दिए भैया, कोई भरोसा नहीं है इनका। अखिलेश यादव जी अभी तो आप देखिएगा सोनिया गांधी जी रोएंगी। जब इस देश के अंदर आतंकियों को सजा होती है ना हिंदुस्तान, सोनिया जी रोती हैं। लेकिन जब आतंकियों का सामना करते हुए आपकी मेरी सोनिया जी की अखिलेश जी की सुरक्षा करते हुए हमारे जांबाज वीर सैनिक एलएसी और एलओसी पर आतंक का शिकार होते हैं, शहीद होते हैं, तब उनके लिए कोई नहीं रोता है, तब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में बुरी बातें की जाती हैं, उनके घर में कोई नहीं जाता है, उनकी जो विधवा पत्नी होती है, जो वीर नारी होती है, उससे मिलने कोई नहीं जाता है, उन शहीदों के माता पिता को देखने कोई नहीं जाता है। क्यों भैया? आतंकी से प्रेम, देश के शहीदों से प्रेम नहीं। तो ये जो सोच है बिल्कुल इस सोच को खत्म होना चाहिए। उन लोगों को जनता की अदालत में भी लाना चाहिए, कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए और प्रश्न भी किए जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आईआईटीएन ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पेपर ने तो ऐसा छापा कि नाम भी नहीं बताया गया, आईआईटी ग्रेजुएट बताया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या पड़ी जब ये हथियार ही उठाना था। देखिए एक बात साफ हो गई, मुर्तजा अब्बासी का जो मामला है उससे एक चीज साफ हो गई है कि अगर इंडोक्ट्रिनेट करना है, रेडिकलाइज करना है, तो उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने भी शिक्षित हो, अगर आपको रेडिकलाइज कर दिया जाता है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो। फिर आप आईआईटी के ग्रेजुएट हो, आप कोई भी हो। जाकिर नाइक को वो सुन रहा था, जाकिर नाइक के वो वीडियो सुनता था, आईएसआई से इस से वो प्रभावित था, सीरिया को वो पैसे भेज रहा है। आप बोल रहे हो कि ये बच्चा है, नेपाल गया था, वो दुबई गया था, कनाडा भागने की उसकी प्लानिंग थी, इतना खतरनाक वो खेल कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था, और आप बोल रहे हो कि नहीं वो तो दिमागी तौर से बीमार है बेचारा। कहीं देवबंद से भी उसके कनेक्शन नजर आ रहे हैं। क्या नहीं लगता कि ये समय वक्त है कि ऐसे मदरसों पर भी जांच हो और उनको अल्पप्रभाव को लेकर जिस तरह से मौलाना हो गया चाहिए ना, होना चाहिए। मैं अपने मन में कई बार ये सोचती हूँ कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, मेरा दिल उनके लिए धड़कता है। मदरसों के बजाय क्या उनको मेन स्ट्रीम शिक्षा वाले जो स्कूल हैं उनमें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या उनको हक नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने का? क्या उनको हक नहीं है यहाँ पर इस देश के अंदर नेता बनने का? क्या उनको हक नहीं है अंग्रेजी बोलने का? क्यों उनको रोका जा रहा है? और कौन रोक रहा है? वो लोग रोक रहे हैं जो इस धर्म समुदाय के आका बने हुए हैं, जो इस धर्म का दोहन करते हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद खुद नेता बनने की कोशिश करते हैं। ये हिजाब वाली कहानी, ये फालतू की जो चीजें बना करके लेकर के आते हैं, वही लेकर के आते हैं सुशील, जिनको इस देश में सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद करना है, जिहाद करना है और इस देश को तोड़ना है और अपनी राजनीति करनी है। मोदी जी ने कहा था, लास्ट सवाल होगा मेरा, मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर। कुरान भी था, कंप्यूटर भी था, जाके करना वही काम था। देखिए अब इसमें अगेन वही वाली बात है, जब जाकिर नाइक के बारे में बात होती है ना कि जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोगों को लगता है कि कैसे क्यों होनी चाहिए। अब आप समझिए, इस व्यक्ति ने खुद बोला है कि मैं जाकिर नाइक से प्रभावित हूं। तो अगर इस तरीके से रेडिकलाइज किया जाएगा तो कंप्यूटर भी अगर अपने हाथ में देंगे तो युवा ऐसे जो अब्बासी जैसे युवा हैं वो यही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।